डीएम मर गया हम भी डीएम मर गया कर्मचारी वो हक खाता है। हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज। मेरे यानी कि भवन नारंग के साथ। और करनाल के पुराने बस अड्डे से देखा जा सकता है कि तमाम जो हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी हैं, चाहे करनाल डिपो, चाहे नजदीकी डिपो हो, कैथल या निकट क्षेत्र हो, उन सभी के चालक व परिचालक आज सांकेतिक धरने पर बैठे नजर आ रहे हैं। और कारण ये है कि एक परिचालक है करनाल डिपो के लाभ सिंह, जो कि इस वक्त यहाँ पर धरने में शामिल है। उन्होंने अपने बच्चे की बीमारी के कारण छुट्टी मांगी थी, छुट्टी नहीं दी गई और 2 दिन की छुट्टी जब उन्होंने ले ली तो उसके बाद उनको सस्पेंड कर दिया गया। और ऐसे में तमाम जो कर्मचारी हरियाणा रोडवेज के वो एकजुट होकर धरना दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि अभी तो ये सांकेतिक धरना है 1 दिन का, लेकिन अगर ज्यादा टाइम तक उनका वो जो सस्पेंशन लेटर है विड्रॉ नहीं किया गया और उनका सस्पेंशन जो है वो रद्द नहीं किया गया तो ये सभी लोग जो है कोई बड़ा कदम भी उठा सकते हैं। तो चलिए इन तमाम कर्मचारियों से बातचीत करते और जानते हैं कि पूरा मामला आखिर क्या कुछ है। हालांकि आप देखेंगे वो परिचालक जिनको सस्पेंशन लेटर जो हमारी तरफ से दिया गया लाभ सिंह, वो भी यहीं पर है। तो आप चलिए उनसे एक बार बातचीत करते हैं। तो लाभ सिंह जी यहाँ पर है, क्या हुआ था सर? पूरा मामला किस चीज को लेकर इतना आक्रोश है? मैम, मैं 29 तारीख को 28 तारीख को छुट्टी मांगने गया था। मेरे बच्चे बीमार थे। मैं गया डीआई साहब के पास में, मां मेरे को छुट्टी चाहिए जी। मैं बोला डीआई साहब नहीं, मैं बोला जी मेरे बच्चे छोटे हैं, आप ज्यादा बीमार हैं और छुट्टी चाहिए, छोटे छोटे बच्चे मर जाएंगे। डीआई साहब बोले भाई आपके बच्चे 14 मर जाए, मुझे क्या लेना देना आपके बच्चे से। ठीक है जी, मैं आप बाहर आया। मैंने बाहर आके जीएम साहब को मेल के माध्यम से छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र दे दिया और मैं अपने घर चला गया। अगले दिन आके मैं अपने बच्चों का ट्रीटमेंट कराया। 29 तारीख को सिविल हॉस्पिटल में आया तो देखा मेरे 2 दिन की एब्सेंट लगा रखी है, 29 और 30 की एब्सेंट लगा दी। मैंने आगे अपनी ज्वाइन दे दी। मैं डीआई साहब की मैंने शिकायत कर दी तो जीएम साहब ने पता नहीं उनको चार्जशीट किया कि नहीं किया। डीआई साहब ने मेरी बात उल्टे मेरी शिकायत कर दी, क्रॉस में शिकायत कर दी तो मुझे स्पष्टीकरण दे दिया। मैंने स्पष्टीकरण का जवाब भी दे दिया और मैंने स्पष्टीकरण में साफ लिख दिया सर आप मामले की जांच कराइए, यदि मैं दोषी तो मुझे सजा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद भी जीएम साहब ने मुझे सस्पेंड कर दिया। डीआई साहब अपनी नौकरी कर रहे हैं। कितनी छुट्टियां ली थी आपने? मैंने 2 छुट्टी ली थी। पहले आपने परमिशन मांगी थी? मैं 28 तारीख को मैं ड्यूटी करके आता, आते ही मैंने छुट्टी के लिए परमिशन मांगी थी। मना कर दिया था? हाँ, मैं मना कर दिया था छुट्टी। मैंने और जो उचित माध्यम है मेल के द्वारा मैंने जीएम साहब को भी अपनी प्रार्थना पत्र भेज दिया था। मेरे पास में पूरा रिकॉर्ड है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो हालांकि सस्पेंड कर दिया गया है अब आपको? हाँ जी। कब किया है आपको सस्पेंड? 10 तारीख को जी। तो अब उसी को लेकर आक्रोश दिखा रहे हैं? हाँ जी। अब क्या मांग है? इस धरने से क्या मांग कर रहे हैं? इस धरना प्रदर्शन जो मांग करें, जो मेरे ऑर्डर है सस्पेंशन के वो भी ड्रॉ किए जाए और इस डीआई को चेंज किया जाए यहाँ से। ये डीआई जातिवादी मानसिकता का आदमी है और शोषण करता है। मेरी नहीं, आप रिकॉर्ड निकाल लोगे तो 80-90 कर्मचारी ऐसे जिनकी मेडिकल देने के बावजूद, जिन्होंने मेडिकल भेज दिया मैं बीमार हूँ, उसके बावजूद भी उनकी एब्सेंट लगा दी जाती है। उनके जो एक एमबीबीएस डॉक्टर है उनके द्वारा दिए गए मेडिकल को रिजेक्ट करके उनको असंतोषजनक बताकर उनको चार्जशीट किया जाता है। ये काम यहाँ चल रहा है और यहाँ ये काम चल रहा है भ्रष्टाचार को लेकर। ये भ्रष्ट कर्मचारी है और ऊपर भ्रष्ट अधिकारी बैठे हैं। कब सस्पेंड किया और कितने समय के लिए सस्पेंड किया? 10 तारीख को सस्पेंड किया जी और समय तो पता नहीं कितना लंबा चल जाए सस्पेंशन का। बिल्कुल, आप देखेंगे इन्हीं की वो पूरी आप बीती है और ऐसे में इनका कहना है कि सस्पेंशन लेटर जो है वो विड्रॉ किया जाए, सस्पेंशन रद्द किया जाए। और ऐसे में कहीं ना कई तरीके के आरोप लगते नजर आ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं ऑफिशियल लेटर है, ये आपने छुट्टी के लिए मेल किया था, वही लेटर है। ये देखिए मैंने ये लिख रखा बाई हैंड बाई डीआई, बाई हैंड टू डीआई, मेल बाई जीएम। 28 तारीख को ही 28/12 को ही मैंने मेल कर रखी है। ये मेरे बच्चों का मेडिकल है और ये मैंने इनकी जो शिकायत करी थी और उसके क्रॉस में जो इन्होंने मेरी शिकायत करी थी उसके बाद में मुझे सस्पेंड, ये मैंने जवाब दे रखा है। मैंने साफ लिख रखा है कि मेरे खिलाफ कोई भी विभागीय कार्रवाई करने से पहले मामले की सत्यता जांचने के लिए जांच कराई जाए। जांच नहीं कराई गई, मुझे सस्पेंड कर दिया गया। तो जीएम से बातचीत की, उन्होंने क्या बोला? जीएम साहब से हमारी कोई बातचीत फिलहाल नहीं हुई है। उनको धरने का नोटिस दे दिया गया था। जीएम साहब अपनी जो है ड्यूटी से नदारद है, अभी तक जीएम साहब अपनी सीट पे नहीं आए। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो गोहाना से रहने वाला हूँ। हाँ, नौकरी यहाँ करता हूँ जी। बिल्कुल, और जो प्रधान है इनके वो भी हमारे साथ है जी। क्या पूरा मामला है और ये एक ही दिन का धरना दे रहे हैं अभी फिलहाल?
फिलहाल ये एक ही दिन का सांकेतिक धरना है जी। ये जो आसपास के डिपो थे उनको बुलाया गया है और जो राज्य कमेटी की टीम थी उनको बुलाया गया है। तो अभी अगर जीएम साहब हमारी मांग नहीं मानते तो इसके लिए पूरी डिपो कमेटी और राज्य कमेटी बातचीत करके आगे का जो कॉल होगी वो दे दी जाएगी। तो जीएम है अभी यहाँ पर? अभी जीएम साहब से थोड़ी देर पहले बात हुई थी। उन्होंने बोला है कि मेरी ड्यूटी लगी है इधर रविंद्र कल्याण स्पीकर जी के साथ, तो 1 घंटे के अंदर वापस आने जाएंगे डिपो में, यहाँ के बैठ के बातचीत हो जाएगी। ये धरने के जरिए क्या प्रकट कर रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं? ये धरने के जरिए मांग तो हमारी कुछ खास नहीं है जी। जो डिपो में कर्मचारी हैं वो बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो चुके हैं। यहाँ पे जो डीआई बताया गया है बहुत ज़्यादा इनको टॉर्चर करता है। अगर कोई घर पे बीमार हो या किसी का परिवार में बच्चा बीमार हो, उनकी छुट्टी भी बची रहती है तो उनको छुट्टी नहीं दी जाती, अब्सेंट लगाई जाती है और ऐसी जगह पे ड्यूटी लगाई जाती है जहाँ पे वो पहुँच ही ना पाए और उसको किलोमीटर मिस करके उसकी रिपोर्ट बना दी जाती है। फिर उसको सस्पेंड किया जाता है। सस्पेंड करने के बाद उसको फिर दोबारा कुछ यहाँ पे उनके बंदे इन्होंने छोड़ रखे हैं अधिकारियों ने, वो उनको बुलाते हैं और आपस में कुछ पैसे का लेन देन करके उनको बहाल कराया जाता है। तो तबादला चाहते हैं आप उनका? हम लोग डीआई साहब का बिल्कुल तबादला चाहते हैं और आगे जीएम साहब को भी थोड़ा सा चेताना चाहते हैं कि थोड़ा टाइम से पहले समझ जाए, नहीं तो आगे ये धरना स्ट्राइक में भी तब्दील हो सकता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक शर्मा है, राज्य उप प्रधान। बिल्कुल, आप देखेंगे तमाम जो इस वक्त हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी अलग अलग डिपो से यहाँ पर पहुंचे हैं। कहाँ कहाँ से पहुंचे हैं आज, किन किन डिपो से कर्मचारी यहाँ इकट्ठा हुए हैं? पानीपत से हैं जी हम, और लगभग हर डिपो से कर्मचारी आया जी। ये अक्की लड़ाई है और लड़ेंगे। तो आपकी भी कोई आपसी परेशानी रहती है इनके साथ, डीआई के साथ? नहीं, हम तो दूसरे डिपो से है, लेकिन जब एक भाई को परेशान कर दिया तो हम भी परेशान है। तो ये तो भाईचारा है एक जी। दिन का धरना दे रहे हैं? जब तक जीएम नहीं मानेगा एक दिन का नहीं जी, पता नहीं कितना लंबा चलेगा। सुबह से बैठे हैं यहाँ पर? सुबह से बैठे हैं जी। शाम तक बैठने वाले? नहीं, जब तक जीएम नहीं मानेगा ना तब तक बैठे ही रहेंगे। अनिश्चित काल का धरना है। अनिश्चित काल है जी। क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार। बिल्कुल, आप देखेंगे तमाम हरियाणा रोडवेज के जो कर्मचारी चालक व परिचालक पानीपत डिपो से, कैथल डिपो से और जाहिर है करनाल डिपो से जहां का ये मामला सामने आता है, वो सभी लोग आज करनाल के पुराने बस अड्डे पर एकत्रित हुए हैं। सांकेतिक धरना दिया जा रहा है और इनका कहना है अनिश्चितकालीन ये धरना होने वाला है। जब तक जीएम इनकी मांग नहीं मान लेते हैं तब तक ये धरना चलने वाला है। और जाहिर है कि आज तो इन लोगों की ड्यूटी नहीं है, पर कल को इन लोगों की भी ड्यूटी होगी, तो कहीं ना कहीं जो आम जनता होगी वो भी परेशान होगी जब बसें पानीपत, कैथल से, करनाल से नहीं चलेंगी। ऐसे में आम जनता को कहीं ना कहीं बेहद ज्यादा परेशानी भी होने वाली है आने वाले समय में। और मांग इतनी सी है कि डीआई का तबादला चाहते हैं। इनका कहना है कि आरोप लग रहे हैं ऐसे इन कर्मचारियों के उन पर कि वो प्रताड़ित करते हैं। और जो लाभ सिंह है उनकी आप बीती है कि उन्होंने बच्चे की बीमार होने के कारण 2 दिन की छुट्टी मांगी थी, लेकिन छुट्टी नहीं दी जाती। उसके बाद जब ये छुट्टी ले लेते हैं तो वो जीएम से शिकायत कर देते हैं। हालांकि जो भी पूरा मामला है वो तो अंदरूनी इनको ही पता है, लेकिन जो हमारे समक्ष रखा गया है उसके बिहाफ पर हम आप लोगों को इतना दिखा सकते हैं कि यहाँ पर एक दिन का फिलहाल सांकेतिक धरना दिया जा रहा है। और हम यही अपील करेंगे, इस खबर को आप आगे तक पहुंचाएंगे तो मुझे लगता है इनके जो जीएम, इनके जो अधिकारी हैं वो भी जल्द से जल्द इनकी बातचीत सुनेंगे, कोई समाधान इनकी परेशानी का निकाला जाएगा। क्योंकि ऐसे में इनकी ड्यूटी सफर नहीं होनी चाहिए और मुझे लगता है आम जनता जिन्हें बसेस से ट्रेवल करना है उनको भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये खबर आप देख रहे हैं मेरे यानी कि पवन आरंग के साथ। धन्यवाद।